आज हम लॉजी वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लॉजी वर्ड बाद में आता है, जैसे कि एनालॉजी, एंथोलॉजी, अपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, इस तरीके से। तो जैसे कि वर्ड बाद में आ रहा है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म भी बाद में आएगी। एनालॉजी, 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 एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। तो एन और था के लिए ये दा लगाते हैं, थलॉजी, एंथोलॉजी, ठीक है। अपोलॉजी, अपोलॉजी, एपीलॉजी। अब देखो ये जो ओ होता है ना, इसका लॉजी से पहले वाला, ये आपको खा लेना है। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, 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 बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी के लिए सिर्फ हम बाय लगा के लॉजी लगा देंगे। क्रोनोलॉजी दिख रहा है, क्रोनोलॉजी, तो KRON, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी। डोक्सोलॉजी, DOX, एक्स के लिए पता है ना, एक्स के लिए हल्का सा ऐसे ही बाहर को आ जाता है, डोक्सोलॉजी। एंटोमोलॉजी, अब देखो T और M वर्ड होता है, T के लिए हम क्या लगाते हैं, T, और M के लिए लगाते हैं M। और जब ये एक साथ आते हैं तो इसको हम कर देते हैं TM, मतलब कि इसमें ये इतना सा भी जो है ना दिखता नहीं है, बिल्कुल ऐसे कर देते हैं ये, तो क्योंकि T छोटा होता है इसलिए नीचे से ही मोड़ दिया जाता है, टैम। तो एंटेमोलॉजी। अगर DM होता, DM, तो D बड़ा होता है T से, और M तो उतना ही रहता है, तो ऊपर को ले जाके मोड़ते हैं, डैम। और जब टैम होता है या टोमो जो भी है, TM से रिलेटेड आ रहा है, तो T छोटा फिर M, इसका मतलब नीचे से ही मोड़ दिया जाएगा। एंटोमोलॉजी। एथनोलॉजी, अब देखो था के लिए हम ये लगाते हैं द, था, इथ, इथ, ठीक है। इथनोलॉजी, इथनोलॉजी। यहाँ पे देखा करो, यूलॉजी। आप देखो यू के लिए क्या लगाएंगे, ये यू, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म तो ये है यूलॉजी। और अगर इसको पूरा लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यूलॉजी। ये मैंने पूरा यहाँ पे इसलिए बताया है क्योंकि ये हमने शॉर्ट किया है, वैसे तो शॉर्ट सारी की है, क्योंकि इसको हम कहीं कहीं पे हाव भी पढ़ लेते हैं, ऊपर वाले को ऐसे करके हाव भी पढ़ लेते हैं, इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म बताई है, लॉन्ग फॉर्म बताई है। तो नेक्स्ट जियोलॉजी, 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 जियोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी।
मोस्टली लॉजी वर्ड से पहले हमेशा वोवेल्स ही आते हैं, तो आगे का वर्ड और लॉजी वर्ड के बीच में हम आराम से डिफरेंस देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा वोवेल आएगा, क्योंकि इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हमें इतना तो ज्ञान हो ही जाता है। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, ठीक है। होप यू लाइक दिस।